तो गाइस, स्वागत है आप सभी का आपका अपना यूट्यूब चैनल स्टडी विद एक सर में। आज मैं बताने जा रहा हूँ शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली कार्य आकलन कार्यपत्रक 6 तिथि है 29/9/2021। कक्षा अध्यापक का नाम लिखेंगे यानी अपने क्लास टीचर का नाम लिखेंगे। विषय है सामाजिक विज्ञान, क्लास 9 के लिए विद्यार्थी का नाम अपना नाम लिखेंगे और निम्नलिखित प्रश्न संख्या 1 से 5 तक के प्रश्नों के उत्तर सही यानी 0 भरकर दीजिए और प्रत्येक प्रश्न पर 1 अंक मिलेंगे आपको। तो पहला क्वेश्चन है, संविधान की ज़रूरत किसे होती है? सरकारी संगठन, गैर सरकारी संगठन, दोनों यानी ए और बी, और इसमें कोई नहीं। तो बच्चों इसका जो आंसर होगा वो होगा सी, सरकारी ए और बी यानी सरकारी संगठन को भी ज़रूरत पड़ती है और गैर सरकारी संगठन को भी ज़रूरत पड़ती है संविधान की। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश में लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था नहीं है? अमेरिका इसमें है, फ्रांस इसमें भी है, नॉर्थ कोरिया में लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था नहीं है, भारत में तो है ही। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, भारतीय संविधान की प्रकृति किस प्रकार की है? अलिखित है, लिखित है, पारंपरिक है या मौखिक है? तो हमारे देश का संविधान लिखित संविधान और दुनिया का सबसे बड़ा संविधान भी है। उसके बाद भारतीय संविधान सभा में कितने सदस्य थे? इसका आंसर होगा, तो भारतीय संविधान सभा में कितने सदस्य थे इसका आंसर होगा बच्चों 300। ए नंबर में दे रखा है, बी में 299, सी में 289, इसमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर जो होगा वो होगा बी, 299 सदस्य। भारतीय संविधान को कब लागू किया गया था? 15 अगस्त 1947, ये गलत है। 26 नवंबर 1949, ये भी गलत है। डी इनमें से कोई नहीं, ये भी गलत है। तो ऑप्शन कौन होगा? बी, 26 जनवरी 1950। उसका अगला क्वेश्चन है बच्चों, निम्नलिखित प्रश्न संख्या 6 से 10 तक के प्रश्नों का उत्तर 100 से 200 शब्दों में दीजिए और प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको 3 मार्क्स दिए गए हैं। तो पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निर्माण में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के योगदान का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। तो इसका आंसर होगा बच्चों, तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर होगा क्वेश्चन, भारतीय संविधान में निर्माण में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के योगदान का वर्णन कीजिए। तो इसका आंसर होगा पॉइंट नंबर 1 में, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने हमारे संविधान निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। पॉइंट नंबर 2 है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान सभा का प्रारूप के समिति के चेयरमैन थे। उसके बाद इसी समिति ने हमारे संविधान का खाका या आधार तैयार किया था। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर है। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या है। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 है, भारतीय संविधान निर्माण में संविधान सभा को कौन सी विचारधाराओं ने प्रभावित किया था? तो इसका आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 7 का पहला नंबर पॉइंट है समानता, दूसरा पॉइंट है स्वतंत्रता, तीसरा पॉइंट है धर्मनिरपेक्षता, चौथा पॉइंट है लोकतंत्र और 5वां पॉइंट है बंधुत्व यानी भाईचारे। ये 5 पॉइंट ऐसे थे जो संविधान सभा के निर्माण में विचारधाराओं को प्रभावित किया था। ये सारे पॉइंट, समानता, स्वतंत्रता, धर्मनिरपेक्षता, लोकतंत्र और बंधुत्व यानी भाईचारा। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 क्या है। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 है, 26 नवंबर 1949 को संविधान निर्माण कार्य पूर्ण होने के बावजूद भारतीय संविधान को 26 जनवरी 1950 को लागू क्यों किया गया? संक्षिप्त रूप में वर्णन कीजिए। तो इसका आंसर होगा बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 का 3 पॉइंट में हमने आंसर दिया। पहला पॉइंट है 1929 को में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में एक प्रस्ताव पारित किया गया कि 1930 से हर वर्ष 26 जनवरी को एक स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाएगा। क्वेश्चन नंबर पॉइंट नंबर 2 है, इसी दिन हमारे देश की आज़ादी में बहुत महत्वपूर्ण योगदान था। उसके बाद तीसरा पॉइंट है, इस दिन हमको यादगार बनाने के लिए 26 जनवरी 1949 संविधान निर्माण कार्य पूर्ण होने के बावजूद भारतीय संविधान को 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। तो यह है क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर। तो जो क्वेश्चन नंबर 9 है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत के लोग से आपका क्या अभिप्राय है, मतलब क्या मतलब है? तो इसका आंसर होगा बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर है, हम भारत के लोग इस कथन का आशा यह है कि भारतीय संविधान का निर्माण भारतीय लोगों ने किया है, न कि बाहरी लोगों ने। दूसरा इसका आशा यह भी है कि हमारे देश समस्त शक्तियों का स्रोत आम जनता है। तो ये है बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 क्या है। क्वेश्चन नंबर 10 है, उससे पहले बच्चों आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको आने वाले समय में नोटिफिकेशन मिलता रहे। बच्चों आपकी एक सब्सक्राइब हमें बहुत खुशी देती है, हम आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, आप एक सब्सक्राइब ज़रूर कर सकते हैं। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 क्या है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के मुख्य बिंदुओं पर प्रकाश डालिए।
तो इसका जो आंसर होगा, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के मुख्य बिंदु पर प्रकाश डालिएगा। पहला आंसर होगा लोकतंत्र, दूसरा पॉइंट है समानता, तीसरा है गणतंत्र, स्वतंत्र, चौथा पॉइंट है, पांचवा बंधुत्व है, छठा धर्मनिरपेक्ष है और सातवां राष्ट्रीय एकता एवं अखंडता है। तो ये बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर है। बच्चों आप अभी तक अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए एंड कमेंट करके बताइए कि ये वीडियो कैसी लगी। तो आज यहाँ से आपका ये वर्कशीट समाप्त हुआ। धन्यवाद।